ये क्या जानते हो आप? उठते हो तो फोन चलाते हो, पहले अपना बिस्तर सही करते हो। बाजरे और गेहूं की रोटियां। ये मेरी टी शर्ट थी, मैंने अपनी टी शर्ट में से बनाई और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसको कानों में लगा, भाभी को लेके नहीं गए, खुद चले गए दोस्तों के साथ। का जो मुर्गा था वो इस खेत में गुम हो गया था। ये गाइस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी? तो गाइस मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जिनके मुर्गे हैं, तो वो मेरे प्लॉट में अपने मुर्गों को चराती हैं। तो मेरे प्लॉट के बराबर में एक लाया का खेत है। तो वो एक दिन अपने मुर्गों को चरा रही थी। तो लाया का खेत जो है उसमें उनका मुर्गा गुम हो गया था। उस दिन से आज तक उनका मुर्गा नहीं मिला है। चलिए देखते हैं। तो गाइस आप भी बताइए, सबसे पहले आप उठते हो तो फोन चलाते हो, पहले अपना बिस्तर सही करते हो? खैर मैं तो दोनों काम कर लेती हूँ, पहले फोन भी चला लेती हूँ थोड़ा सा, मेरे को थोड़ी पढ़ाई भी करनी होती है। फिर बिस्तर तो मैं सही बताऊँ तो बहुत बाद में जाके सही करती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ बिस्तर में बैठ के। एक ही मैंने ये पिल्लो बनाई थी अपने हाथ से। ये मेरी टी शर्ट थी, मैंने अपनी टी शर्ट में से बनाई है। ये कैसी लग रही है? अब मेरा रूम होने वाला है ठीक ठाक सा लगेगा। ये मेरी शॉल है जिसे मैं सुबह ओढ़ती हूँ रोज। ये बहुत गर्म शॉल है मेरी, बहुत भरकती है ये बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ और दिखाऊंगी अभी मैं आपको। ये देखो, इसका नाम नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। इसको कानों में लगा के और बिल्कुल ठंडी नहीं लगती है। ये देखो, कान एकदम कवर हो जाते हैं इससे। ऐसे हेडफोन लगा लेते हैं ना, हेडफोन, वैसे मैं तो इसे हेडफोन ही बोलती हूँ। अच्छा है काफ़ी। अब मैंने अपने रूम को एकदम अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, देखो। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरे लड्डू गोपाल, मैं इनकी भक्त हूँ और मैं इनकी सुबह रोज़ पूजा करती हूँ। चलो मेरा काम तो हो गया। तो मेरा रूम एकदम साफ़ हो चुका है। मैं भाभी के पास देखूँ जाके, भाभी ने कपड़े वो जो बर्तन धो रही थी धो लिए या नहीं? भाभी बर्तन धुल गए तुम्हारे? हाँ दीदी, एक काम करना, कपड़े डालना ना छत पे। कपड़े? हाँ ठीक है। वॉशिंग मशीन में से निकालने हैं? नहीं अभी निकाली नहीं है, बाल्टी में निकाल के रखते हैं ना। ठीक है। तो तुम कब फ्री कब होगी तुम? हो गई बस 15-10। ठीक है, मैं कपड़े डाले ऊपर है। चलो तुम कपड़े डालने चलते हैं ऊपर, वॉशिंग मशीन में से निकाल के। यह है वॉशिंग मशीन। तो मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही हूँ, फिर मैं इन्हें डालने चलूँगी ऊपर, बाल्टी में निकाल के रख लूँगी। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े मुझे तो सही नहीं लगते हैं धुले हुए, क्योंकि साफ़ नहीं होते हैं वॉशिंग मशीन के कपड़े। डेली यूज़ के अगर तुम साफ़ कर रहे हो तो हो जाएंगे, डेली यूज़ के साफ़ होते हैं बस वॉशिंग मशीन में कपड़े। वैसे मुझे तो हाथों से धोना पसंद है कपड़ों को, ये मशीन तो मुझे सब बेकार ही लगते हैं। खैर इसमें मेरे भी कपड़े हैं एक दो जोड़ी। हाँ तो गाइस मैंने वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल लिए। अब मैं इनको लेके जाऊंगी छत पे, सुखाने डालूंगी छत पे। तो गाइस अब मैं ये कपड़े छत पे लेके जा रही हूँ। ये बाल्टी बहुत भारी हो गई क्योंकि गीले कपड़े हैं इसमें। समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये छत के चढ़ूंगी कैसे, इतनी सीढ़ियाँ हैं। हाँ ये मैं आ गई छत पे, ये गेट है छत का और इसको हम खोलते हैं। जब ये गेट खुलता है तो मेरी छत ऐसे दिखती है। मैं कपड़े डाल दूँ छत पे सुखाने के लिए। ये पहनने भी है। तो गाइस मैं अपने खेतों पे जा रही हूँ, अपने खेतों पे आई हूँ आज। ये देखिए, ये लाया का खेत है पीछे। और कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे एक हैं जो मतलब कि मुर्गा वगैरह पालते हैं, तो मतलब कि उनका जो मुर्गा था वो इस खेत में गुम हो गया था। यहाँ से लेके ये मेरी ताई का प्लॉट है, इसमें उनका मकान बनने वाला है। और ये देखो, ये पीछे लाया का खेत है।
वो वाइट वाला वो मेरा मकान है। तो गाइस यहाँ पे मेरी जो ताई है उनका यहाँ मकान बनने वाला है। यहाँ पे इनकी नींव भर गई है, देखो। ये पेड़ जानते हो आप किसका है? ये पेड़ अंडुआ का पेड़ है, ये अंडुआ का। किस किस को पता है कमेंट में लिखना। और तुम्हें अब मैं दिखाने वाली हूँ एक अच्छी सी चीज़। देखिए अभी दिखाती हूँ। पहले तो मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँ। तो गाइस ये मुर्गियां हैं, इसमें से एक मुर्गी गायब हो गई थी और मिली ही नहीं। हमने बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा। इनकी अपने पड़ोसन की, ये जो पालती हैं, इनकी बहुत हेल्प कराई मैंने, मेरे भाई ने, और बहुत ढूंढा। 2 घंटे हो गए, मिली ही नहीं। क्योंकि जो लाया का खेत था ना वो काफ़ी बड़ा था, तो उसमें वो अंदर चली गई थी। अब उन अंदर जो है उसमें एक बिल्ली रहती है और एक कुत्ता भी रहता है, तो शायद बिल्ली ने खा ली हो वो। फिर मेरे पापा गए सुबह मेरे खेतों पे घूमने सुबह सुबह, तो पापा ने देखा जो वो मुर्गी गुम हुई थी ना उसके पंख पड़े हुए थे। तो इससे सीधा सीधा अंदाज़ा लगता है कि मुर्गी को जो है वो उस बिल्ली ने खाया होगा या उस कुत्ते ने खाया होगा। तो सही में बहुत दुखी हो रहे थे वो पड़ोसी और पड़ोसन, क्योंकि किसी चीज़ को जब इतनी अच्छी तरीके से, इतनी प्यार से किसी चीज़ को पालते हैं, जब वो एकदम से गुम हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा था। और अब मैं चलती हूँ अपने घर पे, देखते हैं भाभी क्या कर रही हैं। ये मैं आ गई हूँ अपने घर पे, दिखाती हूँ मेरी भाभी क्या कर रही हैं। भाभी, तो मैं आ चुकी हूँ भाभी के पास। ये भाभी धो रही हैं बर्तन। भाभी क्या कर रही हो? बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन साफ कर रही हैं। बहुत काम करती है ये भाई साहब, पूरे दिन काम में बिजी रहती है पूरे दिन। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, आपने शायद देखी हो तो, ये क्या जानते हो आप? ये है कटोरी। हमारे यहाँ इनसे बोलते हैं कटोरी। कटोरी। हाँ भाभी, कहाँ से आई थी कटोरी? ये घर से आई थी, मेरे घर से। ये भाभी घर से आई है कटोरी। खाने में टेस्टी लगती है, काला नमक डाल के खाओ, उसमें बहुत टेस्टी लगती है ये। देखो भाई, किसी पे बर्तन नहीं साफ करने आते तो यहाँ सीख लो, भाभी सिखा दो। क्या बनाया भाभी तुमने खाने में? आलू फ्राई किए हैं, रोटी बनाई है। आलू, चलो देखते हैं भाभी ने बनाया क्या है। आलू, ये हैं बाजरे और गेहूं की रोटियां, ये बनाई हैं भाभी ने। भाई साहब बहुत अच्छी लगती हैं, सही बता रही हूँ, बाजरे की रोटी। और सब्जी दिखाती हूँ। भाभी सब्जी क्या बनाई है? आलू फ्राई किए। आलू फ्राई करे हैं भाभी ने। और ये हैं हमारे यहाँ पे रात के पकोड़े जो किसी ने खाए नहीं हैं। वैसे खाना भी नहीं चाहिए, पेट का जो सिस्टम होता है ना वो खराब हो जाता है। और आलू दिखाती हूँ, देखो मेरी भाभी ने आलू फ्राई करे हैं, ये देखिए। भाभी इतनी क्यों बना ली है? बहुत है ये तो। शाम को सब्जी नहीं बनेगी क्या? बनेगी, किसी ने खाना खाया नहीं। बहुत ज़्यादा आलू बना लिए तो। मुझे लगता है शाम को तुम्हारी छुट्टी होने वाली है, क्योंकि सब्जी तो तुम बनाओगी नहीं। और बताओ भाभी, भाभी और बताओ तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, खाना बना दिए। हस्बैंड जी कहाँ है तुम्हारे? हस्बैंड जी घूम रहे हैं वो। घूमने गए? कहाँ पे? किसकी शादी में? किसकी शादी में गए हैं? अपनी मौसी के लड़की। तो तुम क्यों नहीं गई? लेके नहीं गई। भाभी को लेके नहीं गए, खुद चले गए दोस्तों के साथ। बहुत गलत बात है भाभी, ये तो। तुम्हें अच्छा लग रहा है फिर यहाँ अकेले? वो तो सही है। अब भाई मैं, मेरी भैया की तरह भाई मैं कैसे ले सकती हूँ? भाई मैं अलग हूँ और भैया अलग है। तो गाइस भाभी तो धो रही हैं बर्तन। अब मैं अपना रूम ठीक कर लेती हूँ। मेरा रूम बहुत बेकार पड़ा है, बहुत बेकार हालत हो चुकी है मेरे रूम की। ये मेरा रूम है, अब मैं इसे थोड़ा एडजस्ट करूँगी। इन चीज़ों को फैली पड़ी हैं सारी की सारी चीज़ें। तो गाइस अब मैं अपने रूम को थोड़ा ठीक कर देती हूँ। मम्मी आएंगी तो चिल्लाएंगी कैसा रूम कर रखा है। ठीक है, तो
में। सबसे पहले मैं अपना कंबल तय कर देती हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।